सतगुरु दया करे जब तुम पर, और वो दया करके आ जाए, कोई बुला तो उनको सकता नहीं, उनसे कोई काम ले सकता नहीं, उनको कोई जल्दी पहचान सकता नहीं, और उनको जबरदस्ती यहां से कोई भेज सकता नहीं। ये सब बातें जब याद रहेंगी तब आपको उनके विषय में कोई शंका नहीं कि उन्हें कोई यहां से भेज नहीं सकता। जो अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से जाए। तभी आपको बताया गया, बाबा जी ने क्या कहा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं काम करने आया हूँ, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर भाई शंका किस बात? अब महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं। कभी ऐसा अनामी महाप्रभु कभी यहाँ आया नहीं, फिर लोगों को पहचान होती कि जिनका कुछ लिखा पढ़ी हुई प्रमाण मिल जाता, तभी तो उनको अपना प्रमाण देना पड़ा। भाई मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा, ये सब बताया, लेकिन किसी की समझ में नहीं है। सब बताया, ऐसा नहीं कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा, ऐसे भेजाने वाला हूँ और मुझे कोई भेज सकता नहीं। कहा गांधी महात्मा तो चूक गए। जो तुम महात्माओं की बात लागू करते हो, पहले बात गांधी कोई महात्मा था ही नहीं, वो तो नाम का महात्मा था। उसके तो 9 बच्चे थे, वो महात्मा के। कहने का मतलब ये है, जब कहा मैं गांधी महात्मा नहीं वो जो चूक जाऊं, वो चूक है, गोली के शिकार हो गए। लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने उस काम को करने के लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े। जब सब बात आपको बता दी गई, फिर आप कैसे भूल गए? फिर अपने गुरु में कैसे शंका करती चले गए। तो फिर ये काम कौन करेगा? ये काम किसी के बस का है? कज्जू भगाना और सज्जू लाना, ये किसी के बस की बात है? ये कोई इंसान युग बदल सकता, युग परिवर्तन कोई कर सकता? ये सब आपको सोचना चाहिए। अगर सत्संग वचनों को याद रखा होता तो कोई शंका नहीं। आपने सब बोला दिया, जब वचन भूल गए तो तुम भूल भलैया में चले गए। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये सब आपको बताया गया। मैं कलयुग को भगाने आया हूँ, सतयुग को लाने आया हूँ, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के देने आया हूँ, और सब जीवात्माओं को जगाने आया हूँ, और सबको शाकाहारी बनाने आया। जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब जानकारी आपको दी। लेकिन वही बात है, काल ने आपको भूल भुलैया में डाल दिया। काल के जीवों का तुमने साथ किया और उन्हीं की बात मान ली, गुरु की बात भूल गए। उन चेलों की बात मानी जो काल की थी। पहले भी कहा था बच्चा, तमाम काल के जीवों ने मेरे यहाँ बैठ के नामदान सुन लिया। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि गुरु के वचनों को सुनने मत देना, गुरु से विश्वास करने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, कोई आदेश हुकुम मानने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने न देना, नहीं तो सब जीवात्माएं को निकाल के ले जाएंगे तो मेरा देश ही खाली हो जाएगा। मैं राज्य हुकूमत किस पर करूंगा? ये सब आपको बताया। जब नामदान दिया तब भी आपसे कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, यानी मैं मरने वाले देश से नहीं आऊं जो मर के जाऊं। मैं अजर अमर देश से स्वतः आया हूं, किसी ने भेजा नहीं है। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। इन बच्चों को आपने बुला दिया।
अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे। गुरु में शंका की तो शंका तुम्हारे विनाश का कारण बन गई। कुछ नहीं आपके पास। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो पहले इशारा समझ लो। खड़े होने का मतलब है अब अच्छे नेक भले ईमानदार और चरित्रवान करने के लिए खड़े। और देश को इसकी जरूरत। सतयुग ऐसे बुरे लोगों से नहीं है। जब तक इनका सफाया नहीं होगा सतयुग गंदगी में नहीं है। इसलिए उनके सफाया के लिए ये चार्ज कुदरत को दे दिया, वो अपने अनुसार करेगी। एक कोई महामारी आ गई सब मिट जाए।